Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on logarithmic differentiation. So, let's see course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. So, let's see what are the learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know what is the logarithmic differentiation and how to solve examples based on it. So, let's start today's class of derivative. तो हम डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम आज देखने वाले हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड्स एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है. लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखा है. आज हम कुछ और उसमें डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीख रहे हैं. ये भी एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो आप सभी को इसे बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है. तो देखिए कि लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल देखा है और आज के लेक्चर का एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है. फाइंड dy by dx if y equal to x raised to the power 10x plus 10x raised to the power x. ओके, तो इस तरह से हमारे पास y दिया हुआ है एक फंक्शन. लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं उसमें हमारे पास जो y गिवन था वो सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन था, y इक्वल टू जैसे कि x रेज़ टू द पावर 10x. ठीक है, सिर्फ एक ही टर्म गिवन था. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब अप्लाई करते हैं? जब बेस में भी वेरिएबल रहता है और पावर में भी वेरिएबल रहता है. ओके, तो यहाँ पर भी बेस में भी वेरिएबल है और पावर में वेरिएबल का ही टर्म है. लेकिन आज के एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही टर्म नहीं दिया है, वहाँ पर फिर से क्या लिखा है? प्लस 10x रेज़ टू द पावर x. प्लस के बाद में एक और टर्म दिया है, उसमें भी बेस में एक वेरिएबल है और पावर में भी एक वेरिएबल है. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है, बस पहली 2-3 स्टेप यहाँ पर चेंज हो जाएंगी. आप यहाँ पर डायरेक्टली सब में पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे. ठीक है, अगर ओनली सिंगल टर्म रहता, ये टर्म नहीं रहता, तो आप क्या करते? जिसे मैंने बॉक्स किया है, अगर ये टर्म नहीं रहता तो हम क्या करते? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते. लेकिन अभी हमारे पास प्लस करके भी एक टर्म दिया हुआ है, तो हम लॉग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं क्या? नहीं. तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लेफ़्ट हैंड साइड में जो y है वो जैसे का वैसा रहेगा. राइट हैंड साइड में सब में पहले जो पहला टर्म दिया रहेगा
उसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे हम, उसे हम ले लेते हैं y1, ठीक है, प्लस सेकेंड जो वेरिएबल है उसे हम ले लेते हैं y2, ठीक है। तो यहाँ पर y1 क्या है हमारा, x टू द पावर 10x, और y2 क्या है हमारा 10x का पावर x, ओके। इस तरह से हमने ये टर्म ले लिया है। सब में पहले हमेशा जब भी प्लस का साइन रहेगा और दो अलग अलग टर्म रहेंगे जिनमें हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करना रहेगा, तो आपको इस तरह से फर्स्ट स्टेप लिखना है। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। इसका मतलब क्या होता है, हम दोनों साइड में d/dx लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल y है, राइट हैंड साइड में y1 प्लस y2। लेफ्ट हैंड साइड तो जैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में दो टर्म हैं, तो क्या करना है, सेपरेटली d/dx प्रोवाइड करना है, ओके। इसे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। लेकिन अभी हमने dy/dx फाइंड आउट किया है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हमें dy/dx कैसे मिलेगा, जब हमें dy1/dx की वैल्यू मिलेंगी और dy2/dx की वैल्यू मिलेंगी, ओके। हमें y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव जब तक नहीं मिलेगा और हम उनका एडिशन नहीं करेंगे, तब तक हम dy/dx फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओके। तो हम सब में पहले dy1/dx फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें सब में पहले क्या लेना पड़ेगा, y1, ओके। तो हम y1 कंसीडर कर लेते हैं, क्या है हमारा, नाउ y1 इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 10x। अब देखिए ये जो y1 है वो आपको, जो आपने लास्ट लेक्चर में जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसी के समान दिखाई दे रहा है अब, ओके। हाँ, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद में क्या हो जाता है, लॉग y1 इक्वल टू लॉग x टू द पावर 10x, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम जो भी y1 का, जो राइट हैंड साइड में टर्म आता है उसका डेरिवेटिव कहाँ पर लिखते हैं, उसका डेरिवेटिव हम नहीं, पहले हमें डेरिवेटिव नहीं, पहले हमें लॉगरिथम ऑफ अ पावर, ये वाला रूल यूज़ करना है। राइट हैंड साइड में अब हम यूज़ करेंगे लॉगरिथम ऑफ अ पावर, लॉग y1 इक्वल टू, तो यूजिंग लॉगरिथम ऑफ अ पावर, क्या है हमारा लॉगरिथम ऑफ अ पावर, लॉग
m raised to the power n equal to n टाइम log m। जो भी बेस में टर्म दिया रहता है वह कहाँ जाता है, सामने में। ओके, ठीक है, इनटू log x। ओके, हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में लॉगरिथम ऑफ पावर ये रूल यूज़ किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log y1 इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू log x। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट देखना है। तो वहाँ पर हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x। यहाँ पर x के बदले क्या लिखा है, वेरिएबल y1 है, तो डेरिवेटिव ऑफ y1 हो जाएगा 1/y1। लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये y1 क्या हो गया हमारा, डिस्टर्बेंस टर्म। और हम डिस्टर्बेंस टर्म का क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव। ओके, dy1 बाय dx इक्वल टू, इन द राइट हैंड साइड ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हैं और उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म और ये है हमारा सेकेंड टर्म। ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा रहेगा। इन द राइट हैंड साइड tan x एज इट इज़। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाता है, 1/x प्लस फिर से log x जैसे का वैसा। और डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ओके, तो जब तक आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर x। इन राइट हैंड साइड जो टर्म लिखे हुए हैं वहाँ पर देखिए, जो पहला टर्म है tan x इंटू 1/x, तो आप भूल कर भी ये x और ये x को कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो x है, जहाँ पर एरो है, वो x किसके लिए है, वो tan का एंगल है। ओके, तो ये कैंसिल होता है क्या, नहीं। तो बहुत बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग को याद रखना है ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें ओनली क्या फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ dy1 बाय dx फाइंड आउट करना है। ओके, तो y1 जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा y1 इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे tan x
10x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 10x डिवाइडेड बाय x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x एज इट इज़। वहाँ पर कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है और कोई टर्म सॉल्व भी नहीं होता, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो उसे जैसे का वैसा ही रहने देना है। इन द राइट हैंड साइड जो y1 लिखा है वहाँ पर y1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, x इंटू 10x, सॉरी x रेज टू द पावर 10x। तो हमें y1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर y1 की जगह हम लिखेंगे x रेज टू द पावर 10x, ब्रैकेट टर्म एज इट इज। इन द लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dx। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, इस तरह से हमने dy1 बाय dx फाइंड आउट कर लिया। ओके, dy1 बाय dx। लेकिन अभी हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, हमने अभी सिर्फ y1 लेकर dy1 बाय dx फाइंड आउट किया। ठीक है, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली। इक्वेशन 1 में और क्या टर्म चाहिए है हमें, dy2 बाय dx। तो हम अब y2 की वैल्यू देखते हैं क्या है, हमारा y2 है 10x टू द पावर x। ओके, नाउ y2 इक्वल टू 10x टू द पावर x। सेम वही स्टेप्स हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। सब में पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग अप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों साइड में हमें क्या करना है, लॉग लगाना है। तो हमने दोनों साइड में लॉग लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा लॉग y2, राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा log 10x टू द पावर x। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो जैसे का वैसा लिखते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में हम लॉगरिदम ऑफ पावर ये रूल यूज़ करेंगे, जो कि अभी हमने देखा है। क्या है, y इंटू log ऑफ 10x। अभी हमने देखा था log m रेज टू द पावर n। पावर में कोई टर्म है तो वह कहाँ आ जाएगा, log के सामने में। ओके, अगर सपोज ऐसा लिखा रहता log m रेज टू द पावर n, तो बताइए आप लोग इस केस में n को सामने लाके ऐसे लिखते क्या, नहीं, ये रॉन्ग है। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पर, जब जो log का फंक्शन है उसी के ऊपर पावर में n चाहिए, ब्रैकेट होल रेज टू द पावर कोई टर्म नहीं चाहिए। समझ में आया? हाँ, यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कभी कभार ये मिस्टेक हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। हमारे पास राइट हैंड साइड में m की जगह लिखा है 10x और n की जगह लिखा है x। ओके, हाँ, तो बहुत ध्यान से देखना है जो टर्म यहाँ लिखे हुए हैं उसे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा d बाई डी एक्स ऑफ log
y2 इक्वल टू d/dx ऑफ x इंटू log ऑफ 10x. ओके, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हमें पता ही है क्या हो जाता है, किसके अकॉर्डिंगली देखना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले में देखना है. ओके, तो क्या है वहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1/x. ठीक है, ये अप्लाई करेंगे हम. तो इसके अकॉर्डिंगली x की जगह पर लिखा है y1, तो ये हो जाएगा 1/y1 नहीं y2. ओके, तो x की जगह है y2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/y2 इंटू dy2/dx इक्वल टू, इन द राइट हैंड साइड दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, हम यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. ओके, तो प्रोडक्ट रूल है हमारा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log ऑफ 10x प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म है हमारा x. ओके, इक्वल टू x एज इट इज़. x का डेरिवेटिव लिखना है क्या? नहीं. उसके बाद लिखा है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 10x. तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में से फिर से चेक करेंगे. तो कौन सा डेरिवेटिव है log के लिए? log x का. यहाँ पर x की जगह दिया हुआ है 10x, तो ये हो जाएगा 1/10x. फिर इसके बाद क्या करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में से चेक करते हैं. तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है x और हमारा टर्म क्या आया है 10x. तो ये क्या है? ये है हमारा डिस्टर्बेंस टर्म. और हम क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव लिखते हैं. क्या है डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव? 10x. ओके, प्लस का साइन एज इट इज़. log ऑफ 10x एज इट इज़. डेरिवेटिव ऑफ x 1. ओके, इक्वल टू x इंटू 1 x डिवाइडेड बाय 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर x. ओके, प्लस log ऑफ 10x मल्टीप्लाई बाय 1 log ऑफ 10x. ओके, लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा. यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है. ओके, हमें सिर्फ क्या चाहिए? dy2/dx इक्वल टू, ये y2 कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में. ओके, इसे हम लिख सकते हैं x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x प्लस log ऑफ 10x. ब्रैकेट कंप्लीट. राइट हैंड साइड में जो y2 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? y2 इक्वल टू 10x का पावर x, 10x टू द पावर x. ब्रैकेट टर्म
फिर से जैसे का वैसा ही लिखना है। log ऑफ x। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये हमने फाइंड किया है dy2 बाय dx। लेकिन अभी भी हमारा एग्ज़ाम्पल कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, अभी हमारा एग्ज़ाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? हमें क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। देखते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमें dy बाय dx देता है, तो उसके लिए वहाँ पर किस किस की वैल्यू पुट करना पड़ता है? dy1 बाय dx की और dy2 बाय dx की, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे। ओके, इक्वेशन 1 becomes dy by dx equal to dy1 by dx plus dy2 by dx। ओके, dy by dx जैसे का वैसा। अब हम देखते हैं dy1 बाय dx क्या मिला है हमें। क्या है वो? x रेज़ टू द पावर 10x ब्रैकेट में 10x डिवाइडेड बाय x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं हम। तो हमने यहाँ पर dy1 बाय dx जो हमें मिला है वह यहाँ पर हमने पुट कर दिया। फिर उसके बाद है प्लस का साइन और फिर है dy2 बाय dx जो कि ये यहाँ पर ही है। तो अब हम ये वैल्यू फिर से यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया? हमने dy2 बाय dx की वैल्यू भी यहाँ पर रख दिया, तो हमें मिल गई है dy बाय dx। ठीक है, हमें मिल गया है dy बाय dx, डेरिवेटिव मिल चुका है और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। आपके पास अब जो टर्म दिया है वो दो अलग अलग टर्म है और उनके बीच में प्लस का साइन है, और ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही एग्जाम्पल है। यह हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? हमने देखा कि यहाँ पर बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, लेकिन इनके बीच में प्लस का साइन था। तो अगर आपने सब में पहली स्टेप में ही लॉग लगा दिया तो वह रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए पहले से क्या करना है? y1 प्लस y2 करना है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। फिर इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली आपको डेरिवेटिव ऑफ y1 फाइंड आउट करना है और डेरिवेटिव ऑफ y2 फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? y1 क्या है हमारा? x टू द पावर 10x, ये लेकर सॉल्व करना है। ओके, तो आपने ये लेके सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आपने y1 ले लिया और उसके बाद आपको सेम वही स्टेप फॉलो करना है जो कि आप लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। उससे आपको मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y1। सेम वही प्रोसीजर आप y2 के लिए करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y2। ये दोनों डेरिवेटिव आपको मिल जाएंगे तो आप उसे इक्वेशन नंबर 1 में
रख देंगे और उससे आपको मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y, और यही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसे बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। थोड़ा अलग एग्जाम्पल है और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। ओके, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे अभी मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में y इक्वल टू जो टर्म दिया है, तो आप लोग उससे पहले y1 और y2 लेंगे और फिर उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 2 भी, और फिर देन एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, our upcoming topic is derivative of parametric function। यह भी हमारा डेरिवेटिव चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर है आप लोग को उसे समझने के लिए बहुत ध्यान से देखना है वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।